जय हिंद। आज हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक मेथड हमने सीख लिया था, कैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं। आज उन्हीं पे हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और सीख रहे हैं, देखते हैं कि कौन कौन किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है, आपको एक अल्फाबेट के क्रम में जो 5 जो शब्द आपको दिए गए हैं, इनको क्या करना है, अल्फाबेट के क्रम में सेट करना है जी। ठीक है ना, शब्द कोश के क्रम अनुसार लिखिए। SICN SOLID सॉलिड, ठीक है, SIMPLE सिंपल, SCENE, ठीक है, SCIENE, ठीक है। इन सभी शब्दों को क्या करना है, एक अल्फाबेट के क्रम में आपको इनको सेट करना है जी। ठीक है, अब देखो अल्फाबेट में सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, सब में एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड वर्ड पे अगर जाते हैं, सेकंड शब्द पे देखो यहाँ पे आई आ रहा है, तो आई इसमें भी आ रहा है, मतलब इन दोनों में आई आ रहा है। ठीक है, इसको भी हटा दो। ठीक है, फिर हम देखते हैं तीसरे, मतलब अब हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा वो इन्हीं दो शब्दों से होगा, 1 नंबर और 3 नंबर से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सी, फिर उसके बाद में क्या है, एम। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, सी आता है, तो हमारा जो क्रम जो स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे भी सी पहले आ रहा है, ठीक है ना। अब तो इस पे और भी, मतलब यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड, सेकंड वर्ड से अगर हम चेंज करते हैं तो इसमें आई है, इसमें सी, और इसमें क्या है, ओ है। ठीक है, तो इसमें भी सी है, तो मतलब पहले सी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। आई और ई में ये जो 4 और 5 नंबर के जो शब्द है, इन दोनों से हमें क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा सेट करने के लिए। तो आई पहले आता है या ई पहले आता है, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो आपको सबको पता है कि आई ई पहले आता है, तो ये क्या होगा, 4 नंबर सेट होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा, 4 नंबर, और फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, 5 आएगा, मतलब पहले नंबर पे 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अभी इन दोनों का सिस्टम हमारा यहाँ से हट चुका है, क्योंकि इन दोनों को क्या कर चुके हैं, हम अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो बचे हुए 3 है, 1 2 3, इन तीनों में से पहले कौन आएगा। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे सेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, तो यहाँ पे एस एस है। ठीक है, कैंसिल हो गया, आई आई है, तो अब आई आई आ गया। तो यहाँ से देखो तीसरा जो अक्षर है आपका, सी और एम। ठीक है ना, सी और एम में पहले कौन सा आता है, सी पहले आता है, आपको सबको पता है कि सी पहले आएगा। तो पहले कौन आएगा, 1 नंबर आएगा, फिर कौन सा आएगा, 3 नंबर। ठीक है, इसका भी काम फ्री हो गया, इसका भी काम फ्री हो गया। अब बच्चा कौन, 2, तो 2 सबके लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्रम होगा 4 5 1 1 3 2, ठीक है, 4 5 1 3 2, यही आपका क्या होगा, इन शब्दों को जचाने का क्रम होगा। इसी प्रकार हमें इसको देखना है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है, शब्दकोश के क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इनको भी हमें व्यवस्थित करना है। देखो व्यवस्थित करने के लिए हमें इन अक्षरों की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये दिया गया है ZEPHYR, ये है ZODIAC, ये है ZOONOMY, ZENITH, जिग जैग। ठीक है ना, ZIG और ZAG। ठीक है, अब इनको शब्दकोश के क्रम अनुसार हमें सेट करना है। सब में जेड है, इसमें भी जेड, इसमें भी जेड, और इसमें भी जेड, सबके जेड हटा दो, मतलब इस जेड को तो हटा ही दो यहाँ से। अब चलते ई पे। ठीक है, इसमें ई है, इसमें ओ है। ठीक है, इसमें भी ओ है, इसमें आई, मतलब आपको कंपेयर करना है फर्स्ट और 5 से। इन दोनों में पहले कौन आएगा, आई पहले आता है या ई पहले आता है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आपको सभी को पता है कि ई पहले आता है। कौन सा आता है पहले, ई पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, ई लिखेंगे। ठीक है ना, कौन सा आएगा पहले, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट। फिर यहाँ पे देखो ये आई, अरे इससे ई पहले आता है ना आई से, तो 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर। ठीक है, इस प्रकार सेट करेंगे। इसका और इसकी हमारी कहानी खत्म होगी, मतलब इन दोनों को हम क्या कर चुके हैं, अरेंज कर चुके हैं। अब देखते हैं सेकंड, 4 और 3rd पे। ठीक है, अब सेकंड 4 3rd पे हम जाते हैं,
तो देखो यहाँ से, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी हमने, क्योंकि इसमें भी आई है 2 नंबर पे, ठीक है ना, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ से ZEPR, तो मतलब इसका भी ई में भी, इसमें भी ई है और इसमें भी क्या है, ई है, जेनिथ में भी। अब आपको देखना है कि PHN, P और N में कौन सा शब्द पहले आता है, तो N पहले आता है, तो यहाँ से कौन सा आएगा पहले, 4 आएगा, ठीक है ना, कौन सा आएगा, 4 पहले आएगा। अब देखो यहाँ से ये और ये, ठीक है ना, अब हमें 5 को अरेंज करना है, 5 को अरेंज करना है, ठीक है। तो हमारा 4 और 1 तो क्या हो चुका है, अरेंज हो चुका है, पहले 4 आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, 1 आएगा जी, ठीक है, 4 और 1। फिर देखते हैं ZODIC, ZODIC, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ई तो मतलब आई के बाद में, ई के बाद में कौन सा आता है, आई, एक ये रहा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से ZO, मतलब इसमें भी O है, इसमें भी O है, ठीक है। फिर हमारा अगला देखते हैं हम, देखो यहाँ पे एक शब्द और हमारा मतलब खटक रहा है। देखो यहाँ से Z के बाद में I आता है, तो यहाँ से ई, तो ई के बाद में क्या आना चाहिए, हमारा 5 नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5 नंबर आना चाहिए। फिर यहाँ से देखो ZOD, मतलब इन दोनों में से कौन सा आएगा, इन दोनों में देखो यहाँ पे भी O है और यहाँ पे क्या है D, 2, फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, 3। तो आपका क्या आना चाहिए, 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, यही आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब आपको ये कोड दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द आपको दिया गया है PU, PUNCTUAL, ठीक है ना, PUNCTUAL, ठीक है। अभी ये शब्द आपको दिया गया है और ये बोल रहा है कि इस शब्द को कितने प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हो। यदि इस शब्द को कितने रूपों में, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब म्यूजिकल जो शब्द है, इस प्रकार के शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, ये आपको बताना है जी, ठीक है। अब ये है तो आपके पास क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब इसको व्यवस्थित कितने प्रकार से कर सकते हो, मान लो कि ये शब्द है PUNCTUAL, ठीक है ना, ये शब्द है और इसमें टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर, टोटल 8 लेटर हैं, ठीक है, टोटल 8 लेटर है। इनको आप देखो 8 जो है, इनको कितने प्रकार से जचा सकते हो। देखो यहाँ से मान लो कि हम P को उठाते हैं, तो सबसे पहले एक तरीका तो ये हो गया, P की जगह अगर हम N लेके आते हैं, फिर यू आएगा, फिर CTUL, मतलब प्रत्येक अक्षर अपनी एक बार जगह चेंज करेगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए कुछ बेसिक ऐसा तरीका भी होना चाहिए जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। अब आपको काउंट करना है कि कितने शब्दों का इसमें पुनः दोहरान हो रहा है। जैसे कि यूं कितने बार है, यूं मतलब यूं 2 बार है, ठीक है ना, यूं जो वर्ड है वो कितने बार है, 2 बार, बाकी कितने लेटर बचे, 6 लेटर, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि देखो कोई भी अगर किसी भी मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन हो जिसमें जो शब्द रिपीट हो रहे हैं, टोटल लेटर में क्या कर देंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल बाई क्या लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल।
8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये हमें इसको ओपन करेंगे, 2 से हम 2 हटा सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको ओपन करके इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 5 से, तो कितना आएगा ये आपको चेक करना है। देखो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 और 12 पंच 60, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 360, ठीक है 360। फिर यहाँ से 8 7 56, 56 को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 0 6 6 36 और 3 क्या आ जाएगी हासिल की आएगी। देखो फिर उसके बाद में क्या करोगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, ठीक है। फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 6 5 जा 0 3 और 6 5 15 और 18, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना आएगा 0 6 1 10 20,160 तरीके हैं जो इस शब्द को हम क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। 20,160 तरीकों से हम इस शब्द को क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं, मतलब इसको 20,160 प्रकार से हम इस शब्द को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा COMBINE के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, और इसमें आपको पूछा गया है कि सभी स्वर एक साथ हो तो कितने प्रकार से इन शब्दों को एडजस्ट किया जा सकता है या सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं COMBINE, ठीक है। ये आपका इसमें टोटल वर्ड कितने हैं इस शब्द को क्या करना हमें एडजस्ट करना है, और ये देखना है कि इसमें कुल कितने शब्द हैं, ठीक है। तो देखो इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 7 हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं 7 है। और देखो COMBINE के अक्षर, और इसमें बोल रहा है कि सभी स्वर एक साथ हों। अब देखो स्वर कौन कौन से होते हैं A, E, I, O, U, ये सभी क्या होते हैं स्वर होते हैं, ठीक है। और इसमें कितने स्वर दिए गए हैं देखो, एक तो स्वर O है, फिर दूसरा कौन सा है I है, फिर कौन सा E है। स्वर कितने हैं 3 है। तो इसको कितने प्रकार से सेट कर सकते हैं 3 प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब मान लो कि स्वर तीनों एक साथ है, ठीक है ना, स्वर तो तीनों एक साथ रख देते हैं तो तीनों स्वरों का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक ग्रुप बनेगा तो एक ही स्थान लेंगे, ठीक है। और बाकी कितने शब्द आपके पास बच गए देखो, टोटल 7 है और उसमें से 3 अंक हमने घटा दिए तो कितने बच गए 4, ठीक है ना। कितने बच गए 4, तो और 4 शब्द यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो टोटल शब्द कितने हो गए जी 5 हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इन दोनों को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इतने प्रकार से हम इनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर देखो 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो यहाँ से 3 दूनी 6 और फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 और 12 को 3 से करेंगे 12 3 36 और 36 देखो, फिर यहाँ से 5 चौके 20 36 दूनी 72, 720 तरीकों से इसको क्या किया जा सकता है एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि सभी स्वर एक साथ होंगे तो भी हम इसको कितने प्रकार से जचा सकते हैं, कितने प्रकार से सेट कर सकते हैं, 720 तरीकों से इसको सेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले करना क्या है, ये जो वर्ड आपके पास ये शब्द, इसमें से जितने भी स्वर हैं
और अल्फाबेट में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 5 होते हैं। और 5 में से यहाँ पे कितने स्वर दिए गए हैं? टोटल 3 स्वर दिए गए हैं, ठीक है। और 3 स्वर का मतलब जो समय है तो उसको क्या लिख दें? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल जो 3 स्वर ये बोल रहा है कि एक साथ होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? एक साथ, मतलब एक ही स्थान पे क्या रख सकते हैं हम? स्वर को रख सकते हैं, वोवल्स, ठीक है। तो तीनों स्वरों को अगर हम एक साथ रखेंगे तो एक स्थान लेंगे, बाकी 4 स्थान क्या रहेंगे? खाली रहेंगे, ठीक है। और बाकी 4 स्थान पर जो अदर जो व्यंजन है वो आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल अब स्वरों का एक समूह माने और बाकी 4 व्यंजन, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो इसको किससे दर्शा देंगे? 5 फैक्टोरियल से। तो इसका जो फिर यहाँ से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितने प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं? 5 × 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अगर यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो कितना आता है? 720, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं किस प्रकार किया गया है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया कि कोई भी 2 स्वर एक साथ नहीं है, ठीक है ना। कोई भी, ठीक है, कोई भी 2 स्वर एक साथ न हो, ठीक है, एक साथ न हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो ये बोल रहा है कि आपको अरेंज तो करना है पर स्वरों को क्या नहीं लेना है? एक साथ नहीं लेना है। स्वर जो आपका COMBI, देखो इसमें स्वर कितने हैं? स्वर तो है AIO, ठीक है, A, इसमें ए नहीं है, AIOU, ये 5 स्वर होते हैं। AIO, एक और है ई, ठीक है, यहाँ पे ई और लिख देता हूं मैं, AEIOU, ठीक है। टोटल ये 5 स्वर हैं और इन 5 में से आपको 3 दिए गए। 3 कौन कौन से दिए गए हैं? देखो एक तो ओ दिया गया है, ठीक है, एक तो ओ दिया गया है, फिर दूसरा दिया गया ई, तीसरा दिया गया आई, ठीक है। ये 3 स्वर आपको दिए गए और ये बोल रहा है कि प्रत्येक स्वर क्या होगा? अलग अलग स्थान पे होगा। 2 स्वर एक साथ नहीं हो सकते। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर पहला स्वर आएगा तो दूसरा और कौन सा वर्ड आएगा? ये सी है आपका, ठीक है, सी। ये आपके पास 4 जो अल्फाबेट है, 4 में लिख देता हूं। प्रत्येक के बीच में मैं एक स्वर लिख सकता हूं। एक स्वर यहाँ पे लिख सकता हूं, एक स्वर यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, एक मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, तो एक मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूं, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूं। अब देखो 3 तो आपके पास स्वर है और उनको सेट कैसे कर सकते हैं? हम 5 प्रकार से उनको क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 को सेट करने के लिए हमारे पास, देखो 3 को सेट करने के लिए हम कितने प्रकार से? 5, ठीक है। तो एक तो क्या होगा हमारा 5C3, ठीक है ना। 5 मतलब 5 हमारे पास है, 5 स्थान है 3 को व्यवस्थित करने के लिए, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 5C3 हम लिख सकते हैं। और अल्फाबेट हमारे कितने? 4 हमारे क्या है? अल्फाबेट हैं, ठीक है। 4 कितने हमारे अल्फाबेट है? देखो 4 स्थान है ना, 1 2 3 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब देखो स्वर कितने थे? 3 थे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फैक्टोरियल 3 से, ठीक है। तो अब इसको जो 5C3 है, इसको खोलने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसको हम ओपन करते हैं n, ठीक है, फैक्टोरियल n, फिर होता है n-r फैक्टोरियल r, ठीक है। इस प्रकार हम इसको क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो 5C3 फैक्टोरियल 5 होगा और यहां से 5 - 3, ठीक है। फिर जो ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्या चल रहा था? 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल,
ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 हम हटा सकते हैं, तो यहाँ से 5 को ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 4 है आपके पास, इसको भी हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 हम हटा सकते हैं यहाँ पे। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 5 चौके 20, और यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दूनी 48, 24 ये 72, ठीक है। और 72 को किससे, 5 चौके 20, 72 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 72 दूनी 0, 2 दूनी 4, 2 संते 14, 1440 आपका आंसर बनता है, ठीक है। सबसे पहले करना है क्या है आपको, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप डी में पिछली बार ही पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो फिर से एक बार आप देख लो, क्योंकि थोड़ा सा भारी टाइप का हो गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के क्रम एक शब्द दिया गया है, और इस शब्द को क्या करना है, कितने भिन्न प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है, ये आपको बताना है। ये बोल रहा है कि कोई भी दो स्वर क्या नहीं होने चाहिए, साथ नहीं आने चाहिए। मान लो कि ये दो स्वर है, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, इनके बीच में एक क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। वही बात मैंने यहाँ पे बताई है, मतलब ये स्वर होगा, ये स्वर होगा, ये स्वर होगा, ये स्वर होगा, स्वर ये होगा। और हमारे पास मात्र 3 स्वर हैं, और स्थितियाँ हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। स्वरों को हम 5 प्रकार से सेट कर सकते हैं, और हमारे पास स्वर कितने, 3 है, ठीक है। तो स्वर 3 है हमारे पास, और तरीके कितने, 5। तो उसको हम लिख सकते हैं 5C3। ये C जो होता है प्रमोटेशन ग्रुप होता है, ये द्विपद प्रमेय के काम में आता है प्रमोटेशन में, ठीक है। इसको प्रसारित रूप में अगर हम लिखते हैं तो ये हम इसको लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो पर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको सीधा काम करना है, ठीक है। ऊपर 5 लिखना है, ठीक है, और इस 5 में से 3 को घटा के लिखना है एक बार फैक्टोरियल में, और इसको ऐसे कैसा बट्टे में लिखना है। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे कैसा मैंने लिख दिया है। यहाँ से देखो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल कर दिया है, इसको ओपन करके ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ से 1440 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 मल्टीप्लाई 20, और 72 मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1440 आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको सेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हम देखते हैं कैसे आपको देखो करना है। इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, देखो वो ये बातें मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही मतलब खतरनाक टाइप के क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, पिछली बार जो बीएड एग्जाम हुई थी उसमें ये पूछा गया, तो मशीन के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि स्वर विषम स्थान पर रहे, ठीक है। इससे पहले ये ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक है। अब ग्रुप डी, एसएससी, जीडी वगैरह इन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखो कैसे करना है। ये बोल रहा है कि मशीन एक वर्ड है आपके पास, MACHINE, मशीन एक वर्ड है के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि स्वर विषम स्थान पे रहे, ठीक है ना। स्वर किस स्थान पे रहे, विषम स्थान पे। हम ये कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अक्षर हमारे पास 7 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये टोटल लेटर कितने हैं हमारे पास, 7 लेटर, ठीक है, 7 लेटर हमारे पास है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि स्वर विषम स्थान पर है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक तो स्वर यहाँ पे आएगा हमारा, एक स्वर यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे आएगा और दूसरा जो स्वर होगा वो यहाँ पे आएगा। अभी इसमें देखो हमारे पास स्वर कितने हैं, और स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और इनमें से कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास ए है,
ठीक है, एक तो ए है, फिर दूसरा कौन सा आई है, ठीक है, एक आई है, फिर दूसरा कौन सा है, ई है। मतलब 3 हमारे पास स्वर हैं और इनको सेट करने की जो स्थितियां हमारे पास हैं वो कितनी है, 1 2 3 4। तो मतलब 3 हमारे पास हैं और उनको सेट कितने प्रकार से कर सकते हैं हम, 4 हमारे पास उसके लिए स्थान अवेलेबल है। मतलब 4 जगह पे हम स्वर को रख सकते हैं, हमारे पास है कितने, 3। तो इसको क्या लिख देंगे हम, 4C3, 4C3, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, 4C3 लिख देंगे। फिर देखो 4C3 हम इसको लिख देंगे। अब देखो स्वर कितने हैं, स्वर हमारे पास 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। अब जो बाकी जो अल्फाबेट मतलब 3 तो क्या हो गई, स्वर हो गए, व्यंजन कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। तो यहाँ पे देखो 4 व्यंजन बचे हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे ये देखो 3 स्वर है, टोटल 7 है, तो यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी क्या, 1 2 3, ठीक है। अब बाकी मतलब 3 स्थान तो खाली हैं, 3 में से एक स्थान और भी खाली रहेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। अब 3 स्वर हो गई, 4 क्या है, व्यंजन। तो 4 इसके जो व्यंजन है वो किस प्रकार से सेट होंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 4 जो व्यंजन है उसको किससे करेंगे, 4 फैक्टोरियल। अब इन सबको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये देखो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको इसको ओपन करना मैंने अभी सिखाया है, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल को इस प्रकार भी लिखते हैं, तो ये बार बार यही लिखा जाता है मेरे से, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक फैक्टोरियल लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 4, ठीक है, फैक्टोरियल 4। अभी मैंने बताया था कि इसमें से एक घटा के लिख दो, फैक्टोरियल 1, ठीक है, फैक्टोरियल 1। फिर ये ऐसे का ऐसा लिख दो, फैक्टोरियल 3, ठीक है, फैक्टोरियल 3। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं जी। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, कितना होगा, 3 2, ठीक है, वही उसको लिख देंगे, ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 3 12 और 12 दूनी 24, यहीं से भी क्या आएगा, 2 3 6 6 चौक 24, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 576, कितना होगा, 576, ठीक है, ये 576 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार कर सकते हो इन सब क्वेश्चनों को। अब जो हमारा जो अच्छे वाला एक और क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो किस प्रकार का है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा हम करेंगे, देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है IC अनुपात 6 और समानुपात DP, फिर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। आपको पूछा गया है कि IC से 6 आ रहा है और ये DP से यहाँ पे क्या आएगा। आपको देखो ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए गए हैं, आपको ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो ऑप्शन आपको दिया गया है 13, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 16 और सी ऑप्शन जो आपको दिया गया है 12 है, और जो डी ऑप्शन जो आपके पास है वो कितना है, 14, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये पूछा गया कि यदि किसी कोड भाषा में IC को 6 कहा जाता है, समानुपात DP को क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, आप करिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको।
ठीक है। अब देखो आई कितने नंबर पे होता है जी बेटा जी, 9 नंबर पे कौन होता है, आई होता है। सी कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे। डी 4 नंबर पे होता है। पी 16 नंबर पे होता है। अब देखो 9 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। ठीक है ना। 9 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं कितना आएगा, 12 आएगा। अगर इस 12 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ, ठीक है ना, 2 का भाग देता हूँ कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, ये भी हमारा एक कंसेप्ट बन रहा है। अगर यहाँ से मैं 9 माइनस 3 करता हूँ तो कितना आता है, 6 आता है। ऐसे भी 6 आ रहा है और ऐसे भी क्या आ रहा है, हमारा 6 आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं 16 4 कितना हो गया, 20। ठीक है, 16 और 4 कितना हो गया, 20। ठीक है, तो 16 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं, 16 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं कितना हुआ, 20। और 20 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 10। ठीक है, अब 10 इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ही नहीं है। ये अब जो एसएससी जेडी की जो एग्जाम लगी है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 10 तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ से देखो इसमें से 16 माइनस हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज सोल्व। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं कि हमारा जो प्लस वाला जो ये मेथड है ये यहाँ पे फेल हमारा। ठीक है ना, ये हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए एक निश्चित क्रम। देखो ए बी सी डी, ये हमारा 16 नंबर पे है ना, तो यहाँ से यही होगा। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, दैट इज राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CO CX। ठीक है, अनुपात यहाँ पे दिया गया है 36 अनुपात 36 समानुपात, फिर दिया गया RATEN, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। देखो यहाँ पे ये 3 और 6 जो आपको दिया गया है, COCX 3636 और RATN से यहाँ पे मतलब कौन सा अक्षर, कौन सी संख्या आएगी। देखो इसका आपको मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है इसका, फर्स्ट जो ऑप्शन है 9127, सी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन है 9226। ठीक है, 9266, सी जो ऑप्शन है इसका 9126। ठीक है, ये 3 इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको देखना है COCX जैसे कि 3636 आया है, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा आएगा, मतलब 3636 COCX से आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो आपको करना है, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि सी कितने नंबर पे है, ओ कितने नंबर पे है। देखो सी का सबको पता है कि 3 नंबर पे है। सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे है। और सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अब देखो एक्स कितने नंबर पे होता है जी, 24 नंबर, 24 नंबर पे होता है। ठीक है, एक्स कितने नंबर पे होता है, 24 नंबर पे होता है। यहाँ से देखो 3 लिखते हैं। 1 + 5 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना होता है, 1 + 5 को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना बनेगा जी, 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ से 3 ऐसे का ऐसा, इन दोनों के बीच में मैं फिर से प्लस लगाता हूँ। 2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या बन रहा है, 36 36, यही हमें चाहिए। तो यहाँ से ये 18 RATN को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 18। आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। ठीक है, टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे है। एन कितने नंबर पे है, ठीक है, तो एन देखो एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है ना एन। ठीक है, तो इन दोनों को 1 + 18 8 कितना होगा, अरे 1 + 8 को प्लस जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। ठीक है, 1 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 2 + 0 को अगर प्लस करेंगे कितना आएगा, 2। 1 + 4 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 5। तो जो हमारा आंसर जो आता है कितना आएगा, 9125।
तो यहाँ पे 9125 ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, कौन सा आएगा? तो 9125 यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, तो n कितने नंबर पे होता है? 14 नंबर पे, t 20 नंबर पे, a 1 नंबर पे, r 18 नंबर पे। तो 9125 दैट इज सोल्व, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार हमें करना होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हम एक क्वेश्चन और हम देखता है। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 24 अनुपात 60। देखो ये वैसे ही मैंने उठा लिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित नहीं है, वैसे बीच में ऐसे अच्छा लगा उठा लिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमारा 24 से 60 आ रहा है, तो 120 से क्या आएगा, ये आपको हल करना है। देखो यहाँ से अगर मैं 24 उठाता हूँ, 24 में 2 का भाग देता हूँ, कितना आता है? 12 है। 12 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आता है? 60। ठीक है, उसी प्रकार जो मेरा 120 है, ठीक है, 120 को मैं उठा के 2 का भाग देता हूँ, कितना आता है? 60। ठीक है, और 60 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आता है? 300। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी किसी दूसरे टॉपिक पे होगी, और इसमें अगर कोई अच्छे जो क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। जय हिंद।